छात्रों, आज हम इस वीडियो के द्वारा मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रमिति भी कहते हैं, उसके फार्मूलों की जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, उससे क्या होगा कि पूरी जानकारी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम एक दो पॉइंट देखकर वीडियो छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सोचते हैं कि हमें आ रहा है, और जो हमने नहीं देखा है, याद रखें, एग्जाम में वही मिलता है। इसलिए लास्ट तक पूरा ही देखा करें, आधा अधूरा देखकर न छोड़ें। तो मेंसुरेशन में हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले 2 डायमेंशनल डायग्राम की बात कर रहे हैं, जिनमें हमारे पास 2 डायमेंशनल यानी कि दो विमाएं होती हैं, द्विविमीय आकृतियां होती हैं 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में सबसे पहली आकृति ट्रायंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? हमारे पास कोई भी ऐसी आकृति, मतलब कोई भी ऐसा डायग्राम जिसमें 3 भुजाएं हो, यानी जो 3 भुजाओं से घिरी हुई डायग्राम बनती है, उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने ये एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें देख रहे होंगे 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। तो 3 भुजाओं से बनी घिरी हुई कोई भी आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, भुजाओं के और साइज के हिसाब से और उनके बीच बनने वाले एंगल के हिसाब से। तो इनके भी सारे पॉइंट याद करने हैं। पहला टाइप हमने लिखा है समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? पॉइंट याद करें। समबाहु त्रिभुज में जो साइडें हैं, तीनों साइडें इक्वल होती हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC। सबसे पहली शर्त AB इक्वल BC इक्वल CA होगा, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। दूसरी बात है, इनका जो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, वो भी सब इक्वल होंगे और हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ये हमारे पास भुजा हुई, एंगल हुई। अब इसका परिमाप अगर पूछा जा रहा है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो परिमाप इक्वल होता है वो हमारे पास भुजा AB प्लस भुजा BC प्लस भुजा CA। अब चूंकि तीनों साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं 3 इंटू कोई भी एक साइड, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड AB BC CA इक्वल है। इस तरह से हमारे पास अगर समबाहु त्रिभुज है, उसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। अब बात आती है समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने की। तो समबाहु त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना है कहीं पर, तो एरिया का एक फार्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ये एरिया का फार्मूला है √3/4, जो भी साइड है उसका स्क्वायर। इसके बाद में ये √3/4 का जो सोल्यूशन है वो 4.433 है। तो हम इस फार्मूले को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, साइड का स्क्वायर, हमने साइड को A से डिनोट कर दिया है। तो जो √3 है उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 1.7 होती है, उसको 4 से डिवाइड करके ये निकला 0.433 इंटू साइड स्क्वायर। इसके एरिया का एक फार्मूला और भी लर्न कर लें, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर क्या है देख रहे होंगे, ये एक हमने लाइन ड्रा कर दी है, यही परपेंडिकुलर है, यानी जो इसकी हाइट है। परपेंडिकुलर की जगह हाइट भी याद कर सकते हैं, 1/2 हाइट इंटू बेस। ऐसा करने से भी फार्मूला बनेगा एरिया का। तो ये इतने फार्मूले हम लोग को लर्न कर लेने हैं। इतने फार्मूलों से हम सारे समबाहु त्रिभुज के डायग्राम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने लास्ट फार्मूला क्या बताया एरिया का? 1/2 हाइट इंटू बेस। तो ये जो लास्ट फार्मूला है 1/2 हाइट इंटू बेस, ये भी लर्न कर लें। ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो हमारे पास एरिया का लास्ट फार्मूला 1/2 हाइट इंटू बेस माने BC। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट नाम है, देख रहे होंगे अगला नेक्स्ट नाम हमने विषमबाहु नोट कर रखा है। विषमबाहु में क्या होता है? तीनों भुजाएं असमान होती हैं, यानी तीनों भुजाएं इक्वल नहीं होती हैं, तो हम लोग विषमबाहु कहते हैं। एक ये डायग्राम बना दिया हम लोगों ने ABC, इसकी तीनों भुजाएं में कोई भी दो भी इक्वल नहीं है, यानी तीनों अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, तो हम इसको विषमबाहु कहेंगे। अब इसका जो हमारे पास परिमाप अगर निकालना है, तो परिमाप निकालने का रूल क्या है? परिमाप इक्वल
तीनों भुजाओं का योग माने भुजा ए बी, भुजा बी सी प्लस सी है। तीनों को भुजाओं को जोड़ने से हमारे पास इसकी परिमाप आ जाएगी। इसके बाद अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 इसकी जो भी ऊंचाई है गुणा जो आधार है। हमारे पास अगर ये ऊंचाई ली जाएगी, ये ऊंचाई, तो आधार ये वाला लिया जाएगा। तो जिस साइड की ऊंचाई ली जाए, अगर इस साइड की ऊंचाई लेंगे तो आधार ये वाला होगा, यानी जिस भुजा पर लंब डालेंगे वही वाली हाइट और इनटू जो पे आधार हो जिस भुजा पे लंब डाला हो। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला है। इसके बाद अगर हम ए के सामने वाली साइड का नाम ए रख लें, बी के सामने वाली साइड का नाम बी रख लिया जाए, सी के सामने वाली साइड का नाम सी रख लिया जाए, तो एक फार्मूला याद करें, स्मॉल एस, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, यानी ये परिमाप का आधा है। परिमाप जो हमने पेरीमीटर बताई है उसी का हाफ, उसका हाफ है एस। और इसके एरिया का फार्मूला, इस एस के टर्म में एक फार्मूला और याद कर लें, क्या है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फार्मूला एक और भी लर्न कर लें। और ये जो लास्ट फार्मूला है याद रखें, ये सभी ट्रायंगल के लिए ट्रू है, चाहे वो समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, ये सभी जगह एप्लीकेबल है जो लास्ट फार्मूला है। तो लास्ट फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमने ए के सामने वाली साइड का नाम ए रखा है, बी के सामने वाले का नाम बी, सी के सामने वाले का सी। ये भी अच्छी तरह से याद रखेंगे, अपोजिट साइड का ही नाम ए बी सी लेना है। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन विषम बाहु का होगा, हमें या तो पेरीमीटर निकालना होगा या एरिया। इन क्वेश्चन यानी इन फार्मूलों से हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो भी विषम बाहु का पूछ रहा होगा। विषम बाहु के एंगल जो होते हैं, इन एंगल में कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है, बस इतना है कि इन तीनों एंगल का जो समेशन है सारे त्रिभुज में 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। इसके अलावा अन्य कोई रिलेशन नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड टाइप यानी समद्विबाहु त्रिभुज बताने जा रहे हैं। तो अब एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। मान लिया भुजा ए बी इक्वल ए सी है। समद्विबाहु में क्या होगा, दो भुजाएं 100% इक्वल होंगी, तभी समद्विबाहु है। हमने साइड ए बी और ए सी को इक्वल माना है। और एक चीज, अगर समद्विबाहु है तो दो भुजा तो इक्वल होंगी ही, साथ में दो एंगल भी इक्वल होंगे। जो भुजाएं इक्वल हैं उनका कॉमन एंगल छोड़ दें, जो दूसरे दो बचे हैं वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये भी याद रखेंगे कि हमने भुजा ये दोनों सेम मानी है, ये भुजा सेम नहीं है। जो सेम नहीं है उसी के साइड वाले जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा सेम, दो एंगल भी सेम। अब समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर को ही परिमाप कहते हैं, तो सारी साइड को जोड़ देंगे। अब चूंकि दो साइड सेम होंगी तो उनको सेम लिख लेना। तो हमारे पास तीनों को साइडों को ऐड करने से पेरीमीटर होगा। अच्छा, अब एरिया कैसे निकालेंगे जरा उसके बारे में समझें। हमने जो ये डायग्राम बना रखा है इसका बेस ए मान लिया, ये दोनों सेम है, इनकी साइड बी मान ली। अब यहाँ सी नहीं लिखा, दोनों और बी लिख दिया क्योंकि सेम है दोनों। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला लर्न करना है सभी को, a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। ये फार्मूला पेरीमीटर का याद कर लें। और ये जो ये एरिया का और पेरीमीटर का है a+2b पेरीमीटर का। तो एरिया का फार्मूला हमने क्या बताया, एरिया का फार्मूला बताया a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। जो अभी हमने कुछ देर पहले स्केलन यानी विषम बाहु ट्रायंगल का एरिया बताया था, उसी में हमने जहाँ जहाँ पर s था वहाँ पर s की जगह पर वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट कर दी, a+2b/2, और सॉल्व करके ये बचा। डायरेक्ट यही याद कर लें, इसी का यूज कर लिया करें। ये एरिया हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। इसके बाद ये फार्मूला सभी जगह अवेलेबल है। अगर हमें हाइट मालूम है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास अगर दी गई है AD, तो एरिया का इसका ये भी फार्मूला है 1/2 परपेंडिकुलर जो हाइट दिख रहा है AD और मल्टीप्लाई जो बेस दिख रहा है BC। ये फार्मूला भी सभी जगह एप्लीकेबल है।
इस तरह से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा समद्विबाहु यानी आइसोस्केल ट्रायंगल का तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला लर्न होना चाहिए। अब हम बताने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जैसा उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट होगा यानी 90 डिग्री होगा, एक एंगल श्योर 90 डिग्री होगा, तभी हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब इस राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस है या उसको कर्ण बोलते हैं, और एक साइड को लंब और एक साइड को आधार बोलेंगे। इंग्लिश में ये परपेंडिकुलर है, बेस है, और ये हाइपोटेनस है। इस तरह से ये साइडें हैं। अब इसमें अभी हमें कुछ फार्मूले याद करने हैं। सबसे पहले इसका एरिया 1/2 इंटू इसका जो आधार है मल्टीप्लाई जो लंब है, आधार इंटू लंब, एरिया निकल आएगा। इसके बाद जो इसकी हाइपोटेनस है यानी कर्ण, पाइथागोरस फार्मूले से कर्ण का स्क्वायर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी याद रखें हमारे पास कि ये जो डायग्राम है, एरिया हो गया, कर्ण हो गया, अगर पेरीमीटर निकालना है परिमाप, तो परिमाप के लिए तीनों साइडों का समेशन करना है। पेरीमीटर का सभी जगह यही एक फार्मूला है कि सभी साइडों का समेशन करें, पेरीमीटर निकल आएगा। इस तरह से ट्रायंगल के जो फार्मूले थे वो हमने बताया कि ट्रायंगल के फार्मूले क्या क्या हैं। तो हमारे पास अगला जो अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अन्य भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये समबाहु त्रिभुज अभी अभी हमने बताया था। समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह का होगा जिसकी दो भुजाएं सेम है, वो 6 हो गई, आधार 5 दिया है, 5 हो गया। आधार को हमने याद हो फार्मूले में ए से और भुजाओं को बी से डिनोट किया था। इस तरह से हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज में आधार और दो समान भुजा की लंबाई ज्ञात है। इसका एरिया निकालना है, तो हमने एरिया का एक फार्मूला अभी नोट कराया था। एरिया का फार्मूला क्या था हमारे पास? a/4 √4b² माइनस a²। इसी में सारी वैल्यू पुट की तो हो गया a/4 यानी कि 5/4। देख रहे होंगे a की वैल्यू 5 है, 4b², b है 36, तो हो गया 4 × 36 माइनस a² हो गया 25। अब ये जो अंदर है मल्टीप्लाई किया 144 और उसमें 144 में हमने माइनस किया 25, 119 बचा, तो इसका सोल्यूशन बना 5/4 √119² सेंटीमीटर। यही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी इसका एरिया बन गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो दो साइड अगर हमारे पास दी गई हैं, समद्विबाहु है, तो उसका एरिया निकल आएगा। अब अगर पेरीमीटर इसी क्वेश्चन में पूछ रहा होता तो हम क्या करते? पेरीमीटर निकालने के लिए यानी परिमाप निकालने के लिए तीनों साइडों को जोड़ देते, तो 6 + 6 + 5 यानी 12 + 5 17 आंसर हो जाता है इसका परिमाप का। अगर पूछ रहा होता है यहाँ तो केवल एरिया निकालना था, वो निकल आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये मान लिया समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा है ए बी बी सी। अब समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं इक्वल होंगी और भुजा की लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो हमने एरिया का फार्मूला नोट कराया है वो है √3/4 और उसकी जो साइड है उसी का स्क्वायर। अब यहाँ साइड है हमारे पास, कितनी है साइड? 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। 64 से ये कैंसिल हुआ तो बना 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आधा आंसर आ गया यानी एरिया निकल आया। अब हमने एरिया निकालने के बाद, क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऊंचाई निकालने के लिए
एक फार्मूला हमने बताया था, एरिया इक्वल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया हम निकाल चुके हैं, 16√3 है। आधार हमें पहले ही से मालूम है, आधार 8 है, क्योंकि सारी भुजाएं 8 हैं, तो आधार 8 हो गया। और ऊंचाई हमें नहीं मालूम, हम निकालने जा रहे हैं। तो 2 को 8 से काट दिया, बचा 4, 4 से 16 को काट दिया, तो ये 4√3 हो गया। ये आंसर हो गया। इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 4√3 सेंटीमीटर। तो ये दिया गया जो ट्रायंगल है जो हमने बना रखा है, इसका जो हाइट है वो 4√3 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समकोण है त्रिभुज, उसकी दो भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक समकोण ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी दो भुजाएं 3 और 4 हैं। एक भुजा कोई भी लंब में और एक भुजा आधार में लिख लेंगे। तो ये दो भुजाएं हो गई 3 और 4। किसी भी एक को लंब, किसी को भी एक को आधार मान लें। अब हमें क्या करना है, इसमें कर्ण निकालना है। सबसे पहला आंसर कर्ण। कर्ण हम कैसे निकालेंगे, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला एक हमने बताया था, उस फार्मूले का यूज करेंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो लंब है वो 3 का स्क्वायर हो गया, आधार 4 का स्क्वायर हो गया, 9 + 16 हो गया। तो AC इक्वल बना √25 और ये आ गया 5। यानी एक आंसर ये हो गया हमारे पास, कर्ण निकल आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, कर्ण का मान आ गया। अब देख रहे होंगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, परिमाप बतानी है। तो परिमाप बताने के लिए क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल है उसका परिमाप अगर हमें बताना है तो परिमाप में सारी साइडों का योग होता है परिमाप। अब यहाँ साइड AB है 3 सेंटीमीटर, BC 4 है और CA हम लोगों ने 5 निकाली है। सबको प्लस किया 3 4 7 7 5 12 सेंटीमीटर। ये अगला आंसर भी हो गया, इसका परिमाप निकल आया। अभी देख रहे होंगे एक पार्ट और भी बच गया, अभी क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है, उसका फार्मूला हमने नोट कराया 1/2 लंब गुणा आधार। यहाँ पर लंब 3 है और आधार 4 है, तो 1/2 3 गुणा 4, 2 से 4 को काट दिया, 2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। इस तरह से इस दिए गए क्वेश्चन में 3 आंसर जो हमें सॉल्व करने थे वो तीनों आंसर आ गए हैं। कर्ण हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट 5 सेंटीमीटर, परिमाप तीनों भुजाओं का योग 12 आया है और क्षेत्रफल निकाला तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और सेकंड पार्ट परिमाप ज्ञात करो। यानी इसका हमें एरिया बताना है और परिमाप बताना है। अब देख रहे होंगे इस ट्रायंगल में ना तो ये समबाहु है, ना ही समद्विबाहु है और ना ही समकोण है। जब इन तीन में कुछ नहीं है तो एक चौथा टाइप हमने बताया था विषम बाहु स्केलन ट्रायंगल। तो ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज के फार्मूलों से इसका एरिया और परिमाप निकालेंगे। तो अब हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज की यहाँ जो साइडें दी गई हैं वो साइडों का नाम हमने, एक साइड का नाम A नोट कर लिया, ये 15 है, और एक साइड का नाम B नोट कर लिया 10 है, और एक साइड हो गई 13। ये इसकी साइडें दी गई हैं। एक ट्रायंगल ट्रेस कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए सारी बात। ये ट्रायंगल हो गया ABC, ये हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 13। अब इसी ट्रायंगल में हमें सारे पॉइंट सॉल्व करने हैं जो हमसे पूछे गए हैं, मतलब एरिया और परिमाप, दो आंसर निकालने हैं। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था कि हम अर्ध परिमाप यानी S निकालते हैं। इसका फार्मूला है A + B + C/2।
तो हमने तीनों साइडों को जोड़ा, 15 और 10 25 हो गया, 25 में 13 और जोड़ दिया तो 38 हो गया, और बाई 2 किया तो बाई 2 करने से 19 आ गया। सबसे पहले हम S निकालते हैं जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं, और इसका हल 19 आ गया। अब हम पहला पार्ट हल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक फार्मूला हमने नोट कराया है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इस फार्मूले में सारी वैल्यू रखते हैं। यस की वैल्यू है 19, अगला हो गया 19 माइनस 15, और ये हो गया 19 माइनस बी माने 10, और ये हो गया 19 माइनस 13। अब ये जरा माइनस भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो 19 बना रहा। अब 19 माइनस 15 किया तो 4 बच रहा है, हो गया 4। इसके बाद में 19 माइनस 10 किया तो 9 बच रहा है, और लास्ट में 19 माइनस 13 किया तो 6 बच रहा है। अब ये जो भी बच रहा है इसके हम लोग को स्क्वायर रूट करना है और आंसर निकालना है। तो देख रहे होंगे 9 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट पहले ही से निकल आएगा। 3 इंटू 2 6 बाहर आ गया। अब अंदर बचेगा 19 मल्टीप्लाई 6 है, तो अंदर हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 6 केवल बच रहा है, इसके अलावा सब बाहर आ गया है। 19 और 6 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा 114, और इनका जो 9 इंटू 4 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है, 114 का स्क्वायर रूट सॉल्व करके आंसर रखना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में स्क्वायर रूट सॉल्व किया गया हो तो करेंगे, ना किया गया हो तो नहीं करेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट यानी पेरीमीटर, परिमाप निकालते हैं। परिमाप का एक ही फार्मूला है, सारी साइडों का समेशन। सारी साइडों का समेशन कैसे होगा, हमारे पास एक साइड 15 है, एक 10 है और एक 13 है, ये आ गया 38 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब फर्स्ट पार्ट में जो हमने नोट कर रखा है आंसर 114। अगर क्वेश्चन में इस तरह का आंसर नहीं है तो हमें इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना चाहिए। तो स्क्वायर रूट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसकी जानकारी देने जा रहे हैं इसी में आगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम रब करने जा रहे हैं और इसका स्क्वायर रूट बताने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 114, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। दो के बताया होगा हमने, स्क्वायर रूट निकालने का रूल, दो के पेयर बनाएंगे। 1 का 1 टाइम डिवाइड हुआ और यहाँ 0 बचा, अगला कैरी है 14, 1 का डबल 2, एक हमने ब्लॉक किया, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो हमने क्या किया, 0 इधर भी इंक्रीज किया, 0 इंक्रीज इधर भी किया, और ये डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने पॉइंट बढ़ाया, 2 0 बढ़ाए, पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ दोनों 0 फिर हमने नोट कर लिया। पेयर 2 का ही लिया जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, वैसे 7 टाइम अगर डिवाइड करें तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 6 टाइम डिवाइड हो गया यानी 10.6 अप्रोक्सीमेट आया। तो इसका सही सोल्यूशन 6 इंटू 10.6 नोट कर सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्यूशन 6 इंटू 10.6 हम लोग करेंगे तो ऐसा करने से अप्रोक्सीमेट 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो समझ के अपना ऑप्शन सही कर लेंगे। इस तरह से इसमें हमने ट्रायंगल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इसकी जानकारी दी है। इसको वीडियो को कई बार देख लें, हमने 4 न्यूमेरिकल बताए हैं और वो चारों टाइप के न्यूमेरिकल थे। अगर ध्यान देंगे तो एक हमने बताया स्केलन का, एक इक्विलैटरल, एक राइट एंगल का, और हमारे पास एक था जो सबसे हमने लास्ट में बताया है वही स्केलन है। चारों हमने बता दिए हैं। अब चारों एग्जाम्पल समझ लेंगे, वैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे।